सब्सक्राइब कीजिए बजीज पेरस ट्रेडर्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज हम इनसे पूछेंगे कि यार ब्रीड इसके लिए हैंड फीड के लिए कौन सी मतलब उम्र का बच्चा जो है वो ठीक है रेंगने के लिए, और उसको सिखाने के लिए कौन सा बच्चा ठीक है। और उसको अगर हम पालें, जैसे बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं, अक्सर शिकायत आती है लोगों की। काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर कहते हैं कि यार हमने बच्चा लिया था, राह का एक्सपायर हो गया और उसको सही तरीके से पाल नहीं पाते। तो इनसे हम पूछेंगे कि अगर आम बंदा जिसको पता नहीं है पेरेंट्स का कुछ, मतलब उसको ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो किस तरीके से इनको हैंड फीड करवा सकता है और किस तरीके से पाल सकता है, और कितनी उम्र का अगर वो बच्चा लेगा तो उसके लिए बेहतर रहेगा। और उसको सिखाने के लिए, मतलब बातें बातें सिखाने के लिए हैंड फीड बंदा इसलिए करवाता है कि यार खुद मैं उसको सिखाऊंगा चीज़ें, ठीक है ना, बातें करना सीखेगा सारी चीज़ें। तो वो उसके हवाले से इंशाल्लाह हम जानते हैं कि मतलब कौन सा बच्चा जो है वो बेहतर रहता है इसके लिए। जी भाई। सलामकुम दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, आपने कभी भी हैंड फीडिंग के लिए या बच्चे पालने के लिए आपने बच्चा परचेज़ करना है तो आपने तकरीबन तकरीबन 1 महीने का बच्चा परचेज़ करना है। मतलब ये जो ठीक है। बच्चा है हाँ, सही ये है। बच्चा इतना बड़ा है कि आपको तकरीबन 1.5 हफ्ता या 2 हफ्ते आपको इसको हैंड फीड करानी पड़ेगी, फिर उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। फिर आप कुछ दिन बाद उसको हांडी दें, या हांडी में या किसी कटोरी वगैरह में उसको बाजरा या जो चीज़ आप खिलाना चाहें वो रख दें। अच्छा। फिर उसको एक वक्त दाना खिलाएं, एक वक्त यानी कि टाइम लिमिट तकरीबन 6 घंटे का या 4 घंटे के आवर आप उसको कुछ खिलाएं नहीं, सही है। ताकि वो दाना या वो चीज़ जो आपने डाली है उसको उठाए। सही है। शुरू शुरू में तो सिर्फ वो पकड़ेगा, सही है। लेकिन उसको कुतरेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर इतनी सलाहियत और इतनी ताकत नहीं है कि उस चीज़ को तोड़ सके या कुतर सके। मतलब पता भी ठीक नहीं है। होगा हाँ। उसको कि इसको हाँ, खाना है। बस वो क्या, शौक शौक में बस चीज़ें उठाएगा, इधर से उधर कुतरने की कोशिश करेगा पकड़ने की नहीं, लेकिन नहीं होगा। सही। क्यों? क्योंकि उसकी अभी चोंच में इतनी सलाहियत नहीं है। जब वो तकरीबन 2.5 माह का या 3 माह का हो जाएगा मुकम्मल, ठीक है, तो तब वो उसके अंदर इतनी सलाहियत आ जाएगी कि वो उसको सही मजबूती से पकड़ सकेगा। सही है। ठीक है, और उसके अंदर इतनी सलाहियत आ जाएगी कि वो अपना अब पाँव भी इस्तेमाल कर सकेगा। ठीक है, हाथ बतौर। सही है। फिर मैक्सिमम जब वो 4 महीने का हो जाएगा या 3.5 महीने का, तो वो अच्छी तरीके से चीज़ को पकड़ ग्रिफ करेगा और उसको तोड़ने की सलाहियत रखेगा, तो वो अच्छा। चीज़ों को कुतर सकता है और अब बासलाहियत होकर खा सकता है। अच्छा। जब वो मुकम्मल 4 महीने का इस एज में हो जाएगा, हम्म। तो वो अच्छी तरीके से खा सकेगा। और सही अब है। इतनी एज हो चुकी है इसकी कि हम्म। अभी चीज़ों को कलेक्ट करेगा और अल्फाजों को कलेक्ट करेगा। सही है। आहिस्ता आहिस्ता जब ये और मज़ीद बड़ा होगा तो ये अच्छी तरीके से बोलना सीखेगा। अच्छा। लेकिन अच्छा, इसमें इसमें एक बात ये है कि मतलब कौन सी उम्र में इसके साथ हम बात करना स्टार्ट करें, उसको सिखाना स्टार्ट करें, वो उम्र कौन सी होगी इसकी? देखें, आपको जिस तरीके से मैंने बताया, ये 1 महीने का पट्टा है। सही ये है। आप ये जब पट्टा लेंगे ना, जब आप इसको हैंड फीड कराएंगे, सही है। शुरू शुरू में तो अगर ये ऐसा है बच्चा कि आप इसको दाना देते हैं और ये खाने यानी कि चोंच हिलाकर खाना मांग सकता है, हाँ। तो आप इसको हाथ से खिलाना कोशिश करें तो ये खा लेगा। सही है। अगर हाथ से नहीं मांगता तो आपको बजाय सिरिंज के ज़रिए खिलाना पड़ेगा। सही है। ठीक है, हैंड फीड करानी पड़ेगी। हाँ, इतना बड़ा बच्चा ये तकरीबन 1.5 महीने के अंदर छोटे छोटे, अगर ये सिंगल रहेगा, आपके पास कोई केज हो जिसके अंदर ये आपके पास अकेला है, अकेला, हाँ। तो ये अकेले फारिग वक्त में कुछ कुछ अल्फाज यानी कि टैटे करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता सीखेगा। सही है। अगर ये आपके पास ग्रुप के अंदर है तो ये नहीं बोलेगा। नहीं बोलेगा। सही क्यों? है। क्योंकि ग्रुप में एक दूसरे को ताड़ते हैं बस। सही है। अच्छा, देखते रहते हैं। हाँ, सही है। तो ये यानी कि इनको कोई लालच नहीं होगी कि कोई दाना दे या कुछ दे या कुछ, इनको कुछ भी किसी चीज़ की वो नहीं होगी। सही। हाँ, अगर ये अकेला होगा तो ये दाना मांगेगा। तो सही है। आप इसको जब दाने देने की कोशिश करेंगे तो ये यानी कि आवाज़ें निकालेगा आहिस्ता। आप रोज़ाना की बेस के ऊपर आप इसको अल्फाज दोहराएं। सही है। यानी कि सुबह दाना खिला रहे हैं या आसपास जब भी चक्कर लगे तो आपने वो अल्फाज दोहराना है, जैसे मिट्टू, मिट्टू बेटे, या म्याऊं, या आप कोई सी भी सीटी मार दें तो, यानी कि जो भी अल्फाज कहेंगे तो आपको इसको डेली बेस पे कहना है। सही है। जैसे आपको अगर डॉक्टर आपको हिदायत के तौर पे 3 वक्त की खुराक देता है, तो आपको इसको 3 वक्त की खुराक में वही अल्फाज दोहराने हैं। अच्छा। ठीक है, सही। या आपका जब भी गुजर लगे तब भी आपने वो अल्फाज दोहराना है, तो ये वही अल्फाज उसको फारिग वक्त में दोहराएगा। अच्छा। लेकिन जब भी आपके पास फट्टा हो तो आपको उसको सुन जगह पे रखना है, जहाँ मतलब। पर किसी की आमदो रफ्त ना हो। अच्छा। आमदो रफ्त से मुराद ये कि आप खुद भी ना जाएं। सही अब है। ऐसा भी नहीं कह रहा मैं, सही से। आपने उस वक्त खुद भी जाना है, लेकिन जब आप दाना खिलाएं या फारिग वक्त में आपको उस वक्त के गुजर हो रहा है, तो तब आप वहाँ से गुजरें और उसको वही अल्फाज दोहराएं। सही। जब भी
एक खामोशी उसमें रहेगा ना, तो जब उसको दूर दराज से जो अल्फाज सुनाई देंगे ना छोटे छोटे, तो ये उसके ऊपर गौर करेगा। आप अच्छा, देखेंगे कि उसके यानी कि चेहरे का, फेस का, उसका रिएक्शन जो है रिएक्शन चेंज हो जाएगा। सही है। तो वो चीज़ों को सुनने की कोशिश करेगा और उसको दोहराने की भी कोशिश करेगा। सही। तो आपके लिए ये अच्छा है इतनी उम्र का। अच्छा। लेकिन जब ये एक, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, हम्म। आप बस चाहते हो कि आपके घर में बस बोले, तो हम्म। आपको चाहिए कि 4 महीने से 4.5 महीने का आप फट्टा लें जो इतना बड़ा होगा। सही है, इतना ठीक है, बड़ा सही वो है। इतना बड़ा फट्टा आपने जिस तरीके से मैंने आपको बताया एक सुन जगह में रखना है, ताकि वो अल्फाज सीखेगा तोड़ मड़ोड़ के, सही जो है। आप बोलेंगे वो मतलब चीज़ें सेल्फ सीख होगा, लेगा। खाएगा खुद, हाँ, बाकी सिखाना आपको पड़ेगा। हाँ, वो आपको बस, आपने जब डेली रूटीन पे जो अल्फाज सीखना है, और सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप अपने मेन गेट के ऊपर आउटडोर जो आपको होता है आने जाने का, वहाँ पर कुछ फासले के ऊपर इसको रखें। यानी सही। कि आपके घर पे कभी भी दस्तक होगी, हाँ। अगर किसी से की बाहर से आवाज़ आती है, आप घर से अंदर से बाहर से आवाज़ देते हैं कि नहीं है, या बाद में आना, या कौन है, सही है। आप ये अल्फाज दोहराएंगे, क्योंकि आप इतना अक्सर नहीं उठ के जाते। बिल्कुल सबसे बिल्कुल। बेहतरीन आपकी लिए मिसाल है। सही। ठीक है, तो यकीन करें, तो ये अल्फाज वो सीख लेगा। अच्छा। मैं अक्सर अपने ग्राहक के पास भी जाता हूँ, क्योंकि मैं सप्लाई करता हूँ, तो वहाँ पर अक्सर गेट के ऊपर दस्तक देता हूँ, तो ये अंदर से आवाज़ आती है, नहीं है, नहीं है। तो अच्छा। अंदर से वो बंदा आवाज़ नहीं दे रहा, वो उसका तोता आवाज़ दे रहा है। अच्छा। अभी सही। रिसेंटली मेरे साथ ये हुआ कि मेरे दोस्त के पास, यानी कि जिनके यहाँ मैं देने जाता हूँ, तो उनके यहाँ ये तोता है। अभी तकरीबन 3 महीने पहले वो कुछ भी नहीं बोलता था। अच्छा। आज वो तकरीबन, यानी कि अभी घर में कोई भी नहीं है उनके। सही है। ठीक है, क्योंकि एक भाई इत्तेकाफ में बैठा हुआ, वालिद साहब उनके कहने के काम पे आते हैं, सिर्फ वालदा रहती हैं, वो अंदर होती है। सही। यानी कि जब भी दस्तक देता हूँ मैं, तो वो अल्फाज दोहराता है कि नहीं है। अच्छा। हाँ, यानी कि हमें मिस गाइड करता है वो। अच्छा। अच्छा। और बाहर इतनी साफ आवाज़ हो चुकी है अब तक उसकी, कि ऐसा लगता है कि आम इंसान बोल रहा है। तो ये सही। सबसे बेहतरीन है। मेरे पास जो अभी घर का जो मेरा 2.5 साल का परिंदा, यानी कि पाला हुआ है बर्ड, आप यकीन नहीं करेंगे, वो अल्फाज ये कहना सीख गया था, भूखे टुकड़े वाले। अच्छा, भूसी हाँ, टुकड़े वाले। बाकायदा साफ बोलता था कि हम खुद अक्सर, यानी कि शाम में ये कहते हैं, यार भाई ये कौन सा वक्त है जो भूखे टुकड़े वाला आया हुआ है। यानी कि हम खुद डर गए, कि फिर हमने उसको वहां से हटाया, मूव करा, क्योंकि हमारे यहाँ भाई अक्सर गेट खोलकर अफराद आ जाते हैं, क्योंकि आना जाना लगा हाँ, रहता बिल्कुल। है। हमें डर बैठ गया कहीं उठाकर कोई ना ले जाए इसको। सही सही। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना। अक्सर दोस्त यानी कि इतने छोटे पट्टे ले लेते हैं और उनको 3 महीने तक इसको इतना बोलते हैं, लेकिन वो बोलना नहीं सीखता। सही है, मतलब एक चीज, एक लफ्ज जो है वो बार बार बोलो। हाँ, सारी बातें, मतलब पूरा जुमला नहीं बोलो, एक हाँ, लफ्ज इसको सिखाओ एक पहले। लफ्ज। एक लफ्ज, हाँ, हाँ, आहिस्ता आहिस्ता। हाँ। सही और बात। आपको बताता चलूँ, ये 1 महीना या 1.5 महीना या 2 महीने का हो जाएगा, तो ये आपका अल्फाज मुकम्मल तौर पे नहीं बोलेगा। अच्छा। अक्सर लोग ये कहते हैं कि इतने छोटे छोटे बच्चे खरीद लेते हैं अच्छा, और फिर उनको, ये वाले बच्चे। हाँ, उनको फीड करते हैं, और अक्सर बच्चे मर जाते हैं। हाँ, चले, अगर बिल्कुल। 100 में से 90% लोग क्या मर जाते हैं, 10% बच्चे पाल भी लेते हैं। सही। लेकिन क्या होता है कि वो तकरीबन इसकी एज में इतना बच्चा, जब इतने महीने का, 4 महीने का, या इससे तकरीबन 3 महीने का फट्टा हो जाता है, तो वो थक हार के छोड़ देते हैं बिल्कुल। कि यार अब नहीं बोलना सीखा। अब उन्होंने इसको कोने खांचे में फेंक दिया, सही। यानी कि वो खुद थक हार गए। लेकिन आपने ये करना है भाई, आपने थकना नहीं है। कि 4 महीने, 4.5 महीने के बाद ये बोलना सीखते हैं प्रॉपर। सही। ठीक है, ये अपनी टेटे आवाज़, यानी कि मुकम्मल रवानी से बोलना सीख जाएंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्फाज जो आपके आसपास के पड़ोस के माहौल की जो होंगी वही सीखेंगे। सही। ठीक है, सही। वही दोहराएंगे, अगर बिल्कुल। ये सुन माहौल में रहेंगे तो। सही है, मतलब ठीक सन्नाटे है, में हाँ। रहेंगे। फिर जब ये मुकम्मल 1.5 साल की हो जाएंगे भाई, तो ये रवानगी से वो अल्फाज बोलेंगे जो इनके यानी कि माहौल में रोज़ाना डेली बोलेंगे। आप मेरे पास पट्टे देख सकते हैं जो तकरीबन 1.5 साल की हो चुके हैं। मेरे पास 2 साल उनका लग जाएगा। अच्छा। ठीक है, मेरे पास जो पट्टा मेरा अपना ज़ाती तौर पे बोलता है कि मिट्टू मिट्टू बेटे, मुतीब भाग भाग भाग, मुताल। ठीक अच्छा। है, सही है, म्याऊं म्याऊं, ये अल्फाज वो हैं जो वो सीख चुका था। ठीक है, आज वही मेरे पट्टे वो अल्फाज दोहराते हैं। अच्छा, मतलब उससे सीख के। हाँ, सही। मेरे पास जितने भी ये तोते देख रहे हैं, ये तमाम अल्फाज, ये सारे के सारे एक ही अल्फाज दोहराते हैं। अच्छा। हाँ, सही। सारे। देखें, इनके ऊपर मैंने कोई मेहनत नहीं की, ये इन्होंने खुद ही सीखा। सही। सही। यहाँ तक कि मादियाँ वो हैं जो मैं नहीं लेकर आया था, उनके पास अल्लाह आलम क्या बोलते होंगे। बहरहाल मेरे पास ये अल्फाज, ये तमाम वही चीज़ें बोलते हैं। सही। ठीक है, सही। इनको बोलने के लिए तकरीबन 1.5 साल का अरसा चाहिए है आपके पास। अच्छा, इसमें अगर जैसे हैंड फीड से हम इसको जो है वो करवा रहे हैं, मतलब ये है कि हैंड फीड उसको करवा रहे हैं, ठीक है, कोई भी अगर फार्मूला हमने हैंड फीड करवा दिया इसको, उसके बाद जो है वो जैसे ये सेल्फ होना शुरू होता है, तो हम कहते हैं कि यार इसका अभी मैदा जो है वो उस तरीके का हार्ड चीज़ें जो है वो हज़म नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो मतलब शुरू शुरू में उसको क्या दें इस तरीके का कि वो मतलब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब उसका मैदा जो है इस तरीके का आदी हो जाए और सही तरीके से सर्वाइव करना शुरू कर दे वो सेल्फ में।
देखिए सबसे बेहतरीन चीज़ आपको दोस्त ये बताऊं कि अगर आप बाहर से परचेज करके, यानी कि इनका फूड आता है चिक्स का, अगर आप वो परचेज करके इनको खिलाएंगे तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा। सही है। और दूसरा ये मसला है कि आपको उसके अंदर नीम गर्म पानी उबाल कर फिर आपको फीड हल करनी पड़ती है। बिल्कुल और बिल्कुल। अगर फीड सही तरीके से हल नहीं होगी और गुट्टे रह जाते हैं थोड़े बहुत जो आपको नहीं दिखे लेकिन इनके पेट में चलेगा, वो अंदर फफूंद की शक्ल इख्तियार कर लेंगे जिनसे इनका मैदा ख़राब हो जाएगा। सही। ठीक है, तो फिर ये सुस्त रहेंगे फिर इस तरीके से। सबसे बेहतरीन फीड आपको ये बता रहा हूँ कि आपने कुछ नहीं करना, आपने इसके अंदर घर के अंदर जो आपकी रोटी पकती है वो हो सके तो आपने एक टुकड़ा लेके उसको भिगो देना है, सही है। छोटे छोटे टुकड़े करके, या आपने नॉर्मल पूरा टुकड़ा अगर भिगो दिया है पानी में तो तकरीबन उसको 3 से 3.5 घंटे तक भीगे रहना है ताकि वो अच्छी तरीके से भीग जाए। फिर आपने उसको लेना है, उसको थोड़ा सा पीस लें या उसको आप मैश कर लें। ठीक है, फिर मैश करने के बाद जब आप सिरिंज की मदद से, या वैसे अगर हैंड फीड करा सकते हैं तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड, नहीं है तो आप सिरिंज की मदद में उसके अंदर सिरिंज में डालेंगे 3/3 हिस्सा आपने वो मैश जो किया है आपने उसको निचोड़ना नहीं है, उसके अंदर जितना पानी मैसर है फीड के अंदर या जो आप उसको रोटी भिगोई हुई डाल रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद उसको आपने 1/3 हिस्सा उसके अंदर थोड़ा सा और मज़ीद पानी आपने इसको पिलाना है ताकि वो उसके पेट में सही तरीके से घुला रहे। सही। ठीक है, ताकि वो बासानी तरीके से हल हो जाए उसको। सही। अगर आप उसको सिर्फ फीड जो आपने बनाई है सिर्फ आप उसको वो सिरिंज की मदद से खिलाएंगे तो वो एक वक्त तक तो वो हजम कर लेगा, लेकिन जब वो ठोस हो जाएगी उसके मैदे के अंदर सही। तो वो उसको हजम नहीं कर सकेगा जो सही। उसके लिए नुकसान दे। सही। ठीक है, और दूसरा ये बेहतर ये है तमाम परिंदे के लिए, अगर आपके पास लकवा भी मार जाए या किसी कोई परिंदा या दूसरी कोई वजूहत हो तो सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आपके पास जो बासी टुकड़े पड़ते हैं आपके पास रोटी के, बासी ठीक बूसी है, टुकड़े जो बासी हाँ जो होते भूसी हैं। टुकड़े, लेकिन आपने भूसी टुकड़े वो लेना है जिसके अंदर फंगस नहीं लगी हो। फंगस हाँ नहीं। सही। ये है कि सूख गई है। सूख गई ठीक है, है, सूखे हुई रोटी हाँ जो होती है। आपने उसको चूरा करना है थोड़ा सा, यानी कि मोटे मोटे भले हो जाए, आपने उसको भिगो देना है। सही है। ठीक है, जब वो भीग जाए अच्छी तरीके से फिर आपने उसको वो बासानी खिलाना है, लेकिन आपने खिलाने का वफा इस तरीके से देना है कि तीनों टाइम खिलाएं, सही। तकरीबन हर खिलाने के दौरान में तकरीबन 4 घंटे का मैक्सिमम वफा हो ताकि पहली खुराक जो आपने खिलाई है वो उसको मुकम्मल हजम कर डाइजेस्ट ले। हो जाए। अच्छा, अगर सुबह जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदा अगर उसको 8 बजे खिला रहा है सुबह हाँ, या 7 बजे, फिर दोपहर को 1 बजे खिला दे। नहीं दोपहर में तकरीबन 1:30 बजे खिला दें या सही। अगर 2:30 बजे खिलाना चाहें तो खिला लें, सही। लेकिन आप जब भी खिलाएं तकरीबन उसको आप अपना एक मैक्सिमम टाइम बना लें, हाँ। तकरीबन 3 से 3.5 घंटे या 4 घंटे का वक्फा देना है सही। ताकि उसका जो पूरा मुकम्मल मैदा है वो खुशक भी हो थोड़ा। सही। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, सही आपने है, इस पूरी तरीके, तरीके से हाँ हजम हो आपने जाए। इस तरीके से रखना है। तकरीबन 2 दिन आपने 2 टाइम खिलाया, 3 टाइम खिलाया, फिर आपने तीसरे दिन यानी कि सुबह खिलाया, दोपहर का टाइम गुल कर दें। अच्छा। ठीक है, फिर शाम में अब 9 बजे की खुराक खिलाते तो 9 बजे नहीं, आपने अब 6:30 बजे खिलाना है। अच्छा। ठीक है, सही। इससे ये होगा एक वक्त वो थोड़ा सा भूखा रहेगा ना तो उसका मैदा सही से डाइजेस्ट करना सीख जाएगा। सही। 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 ठीक है, यानी कि मतलब 1 महीने की उम्र तक जो है वो 3 टाइम खिलाना है हाँ, उसको। सही। फिर आपने इसकी खुराक को कम कर देना है। अभी मेरे पास तकरीबन 1 महीना 10 दिन का ये पट्टा है। सही। अब मैं इसको फीड कराता भी हूँ तो ये उगल देता है। सही। वो इसलिए उगल देता है क्योंकि अब इसको इसकी फीड की ज़रूरत नहीं है, अब इसको आप दाना रखेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को उठाएगा। सही। ठीक है, लेकिन अभी इसके अंदर पकड़ नहीं है। पकड़ नहीं हाँ, है। आपको सबसे बेहतरीन फीड जो मैं आपको बता रहा था कि वो है सबसे बेहतरीन चीज़ आपकी घर की खुराक, जो कि आपकी घर की रोटी, रोटी। इसमें होता है आपका मैदा, सही। यानी कि गंदम वगैरह की अगर आप खाते हैं। सबसे बेहतरीन है कि आपके यहाँ लाल आटे की, यानी कि लाल मतलब चक्की हाँ का जो आटा होता है, चक्की का आटा, सफेद आटा नहीं, चक्की का सफ़ेद आटा। आटा नहीं, आपने चक्की का आटा खिलाना है। हाँ, अगर आपके पास मैसर नहीं हो तो आप होटल की रोटी भी खिला सकते हैं। अच्छा। ठीक है, लेकिन आप बेहतर ये करें कि अगर एक वक्त खिलाइए तो बहुत है, लेकिन रोज़ाना की रूटीन डेली बेस पे नहीं खिलाएं होटल की रोटी, क्योंकि उसके अंदर डला होता है खाने का सोडा, सही। ये सही। इसको नुकसान करेगा। अच्छा। ठीक है, और दूसरा ये अगर आपके पास ये भी मैसर नहीं हो, कभी होता है कि घर में रोटी नहीं बची तो आप इसके अंदर बाहर की जो ब्रेड आती है आपके पास, ठीक है, नॉर्मल ब्रेड जो आप खाने के लिए स्लाइस इस्तेमाल वगैरह जो करते हैं, है। स्लाइस, हाँ। आप इसको वो भी फीड यानी कि फीड बतौर उसको थोड़ी सी भिगो दें रोटी को, वो खिलाएं। सही। ठीक है, सही। वो भी इसको हजम कर लेगा। सही। लेकिन आपको बताता चलूँ वो रोटी बहुत हल्की होती है। ठीक है, तो वो इनको सेहत के ऊपर नहीं लगेगी, लाल आटा बेस्ट है। ठीक ठीक है। है, जान पकड़ने के लिए मतलब। बढ़ती हुई उम्र में आए तो आप जब ये हाथ पे बैठने लगे और जब ये थोड़ी बहुत काटने की सलाहियत रखना शुरू हो जाए तो आप इसको जब पकड़ेंगे हाथ पे बिठाने के, फिर अभी जब चक मारने लगे तो आपने इसको वो चीज़ देनी है। जब सही। ये काटने लगेगा ना तो इसको थोड़ा सा जायका लगेगा। सही। सही। ठीक है, उस चीज़ का तो आहिस्ता आहिस्ता आज नहीं कल, कल नहीं परसों ये उस चीज़ को फिर उठाएगा। सही। ठीक है, सबसे सही। बेहतरीन आपके लिए ये फील्ड है, क्योंकि अक्सर दोस्त ये शिकायत करते हैं मैं बाहर से, यानी कि ये फूड मैंने ये अरेंज कर लिया, ठीक है, ये बड़ा कॉस्टली पड़ रहा है। अक्सर हमने ये
देखा है अपने दोस्त यारों से कि उनके अक्सर बिल्लियां वगैरह पाल लेते हैं सही सही। या मैंने डॉग तो फूड। अपने जो क्या नाम है बजरी को पाला था, हाँ उसको मैंने बेसन से पाला था। तकरीबन उसको 10 से 15 दिन मैंने फीड करवाई थी, केटी की जो एग्जैक्ट फीड आती है। जी। उसके बाद फिर मैंने उसको बेसन खिला के पाला और ज़बरदस्त पल गया था यार हाँ वो, बेसन से। देखिए, अक्सर आप ये बेसन जैसे आपने बताया, ये हाँ अक्सर आपको बकरा ईद में हमारे यहाँ टोटका मिलेगा। हाँ वो अक्सर जानवरों को बेसन का पानी पिला के हाँ लाते हैं हाँ ताकि बिल्कुल। वो फूल जाएगा तो वो फूल अच्छा जाए। सेहतमंद सही दिखेगा। सही सही ठीक है, आप इनको भी खिला सकते हो लेकिन मसला नहीं है। सही। लेकिन बेहतरीन ये है कि आप इसको जब ये थोड़ा बड़े हो जाएं, पकड़ने लगे, तो इनको आप हरी घास भी डालें, जैसे आप लूसन की दो दूसरा डंडियाँ। बिल्कुल बिल्कुल। ओके व्यूवर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है। वाकई में इनका एक्सपीरियंस माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है। अगर कोई भी बाकी चीज़ें जो है, अगर आपको पैरट्स वगैरह लेने हो जो भी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका ईमेल एड्रेस दे दूँगा, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बाकी सारी ये आपको चीज़ें जो है वो बता देंगे। तो ओके व्यूवर्स, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।